हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कला मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है अनिरुद्धा दत्त ने। और मूवी में लीड में है तृप्ति डिमरी, बाबिल खान और स्वास्तिका मुखर्जी जैसे स्टार्स। इस मूवी की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी माँ की तरह एक सक्सेसफुल सिंगर बनना चाहती है, लेकिन उसकी माँ का मानना है कि वो सिंगर नहीं बन सकती। इसलिए वो एक गाना गाने वाले लड़के को अपने घर ले आती है और उसे अपना लड़का बना के उसे एक काबिल सिंगर बनाना चाहती है। लेकिन लड़की पे तो सिंगर बनने का भूत सवार है। अब इस सिचुएशन में ये लड़की क्या करती है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं मूवी की स्टोरी की। मूवी की शुरुआत में हमें कला नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो बहुत ही मशहूर सिंगर है। अब कला को एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। अब कला का फोटो खींचने के लिए कई रिपोर्टर्स जमा होते हैं, लेकिन कला एक औरत को बुला के अपना फोटो खिंचवाती है। अब कला अपने सक्सेस से काफी खुश है और वो उन रिपोर्टर्स को कहती है कि मेरी मॉम की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं एक काबिल सिंगर बनूं। इनमें से एक रिपोर्टर कहता है कि आपका एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता था। अब इस बात को टालते हुए कला आगे किसके साथ काम करने वाली ये कहती है। फिर वही रिपोर्टर कहता है 9 साल पहले आपकी माँ उर्मिला अपने बेटे को लॉन्च करने वाली थी। अब इस बात को सुन के कला घबराने लगती है और कहती है मेरी माँ को कोई बेटा नहीं था। अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक में एक घर दिखाया जाता है, जहां हम उर्मिला को देखते हैं, जिसे 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। अब इन जुड़वा बच्चों में से एक होती है कला और दूसरा होता है एक लड़का जो बच नहीं पाता। अब इस बात से उर्मिला काफी उदास होती है, क्योंकि उसका बेटा मर गया और लड़की जिंदा है। इसीलिए उर्मिला कला को मारने का सोचती है, लेकिन ऐसा नहीं करती। अब कुछ साल बाद कला थोड़ी बड़ी हो गई है और उर्मिला उसे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देती है और कहती है कि अपने परिवार की विरासत अब तुम आगे लेके जाने वाली हो, लेकिन तुम्हें अपने नाम के आगे बाई नहीं बल्कि पंडित लगाना होगा। उर्मिला कहती है अगर तुम्हें अपने सपने को जीना है तो एक लड़की की तरह जीना होगा। अब प्रेजेंट में सुबह सुबह कला उठती है और न्यूज़पेपर में प्राइम मिनिस्टर के साथ अपनी तस्वीर देखती है। अब इस बात से कला को खुश होना चाहिए, लेकिन वो दुखी है क्योंकि उसकी माँ ने अभी तक उसे कॉल नहीं किया था। कला फोन को उठा के अपने माँ से बात करने का नाटक करती है, अपने मन को शांत करने के लिए। अगले सीन में कला एक फोटोशूट करती है और थोड़ी देर एक कांच में देखने के बाद एक लड़के को उसी कांच में देखती है, जिसका नाम है जगन। और वो कला से कहता है कि जो भी अभी तुम्हारे पास है वो सब मेरा है। इस बात से कला काफी परेशान हो जाती है। अब कला को देखने के लिए डॉक्टर बैनर्जी आते हैं और उसे कुछ मेडिसिन देते हैं। तभी कला कहती है कि मुझे फिजिकली कुछ नहीं हुआ है, बल्कि मुझे अंदर से कुछ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। डॉक्टर को लगता है कि कला थोड़ी थक गई है। इतना फेम पाने के बाद थोड़ी थकावट हो ही जाती है। कला कहती है मुझे नींद की गोलियां दे दीजिए। ये सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि आपको उनकी कोई जरूरत नहीं है, आप बिना गोलियों के ही सोने की कोशिश कीजिए। अब फ्लैशबैक में उर्मिला कला को ठीक से गाना ना गाने की वजह से डांटती है और कहती है कि तुम उस्तादों के साथ गाना गाने वाली हो, लेकिन तुम गानों के बेसिक्स भी नहीं समझ पाई हो। अब इस बात पर अपने बेटे को सजा देने के लिए उर्मिला कला को पूरा दिन और रात घर के बाहर बर्फ में खड़ा कर देती है। अब अगले दिन कला सोलन पहुंचती है गाना गाने के लिए। यहाँ उर्मिला एक उस्ताद से मिलती है। वो उस्ताद कहता है कि आज एक लड़का जगन पे परफॉर्म करने वाला है, जो अनाथ है और गुरुद्वारा में पला बड़ा है। अब कला उस्तादों के सामने गाना गाती है और उसका गाना सुन के उस्ताद कहते हैं कि तुम्हारे गले की मिठास सेम तुम्हारी माँ की तरह है। अब इसके बाद जगन गाना गाता है और जगन के गाने में उर्मिला खो सी जाती है। ये देखकर कला को काफी जलन होती है और बुरा लगता है। उस्ताद दोनों की काफी तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ लगता है कि उर्मिला को जगन की आवाज काफी पसंद आई है। वो उस्ताद को कहती है मेरी बेटी मेरे पति की तरह पंडित नहीं बन पाएगी, लेकिन वो लड़का बन सकता है। ये सुन के उस्ताद कहता है दोनों अपनी अपनी जगह काफी अच्छे हैं। अब एक दिन उर्मिला जगन को अपने घर ले आती है। यहाँ जगन को देखकर कला गुस्से से पागल हो जाती है। जगन और कला एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन कला को जगन बिल्कुल पसंद नहीं आता। सर्दी की वजह से जगन की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और उर्मिला उसकी देखभाल करती है। ये देखकर कला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब प्रेजेंट में कला एक स्टूडियो में बैठी है, जहाँ वो मजनूर और नसीबन आपा के साथ मिलकर गाने की प्रैक्टिस कर रही है। यहाँ उससे मिलने के लिए एक फिल्म डायरेक्टर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम अपने साथ एक नया सेक्रेटरी क्यों नहीं रख लेती, क्योंकि कला के साथ एक फीमेल सेक्रेटरी है जिसका नाम है सुधा। अब यहाँ कला कहती है सेक्रेटरी होता है, फिर वो मेल हो या फीमेल क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद कला एक न्यूज़पेपर में देखती है कि मिस्टर सन्याल नहीं रहे। अब एक शो में एक आदमी कला से कहता है कि
आप इतनी बड़ी सिंगर बन गई, लेकिन आपने मिस्टर सन्याल के साथ कभी गाना नहीं गाया। तभी कला कहती है कि मेरी किस्मत में ऐसा नसीब नहीं था। अब यहाँ हम फ्लैशबैक में कला, उर्मिला, जगन और मिस्टर सन्याल को एक नाव में देखते हैं। अब यहाँ कला देखती है कि कैसे उसकी माँ उससे दूर जा रही है और उसे कला की कोई कदर भी नहीं है। इस बात से कला काफी गुस्सा हो जाती है और वो जगन को पीने के लिए दूध देती है। और यहाँ जगन उसे अपने साथ गाने को भी कहता है, लेकिन कला यहाँ मना कर देती है। कला अपने माँ को चुपके से मिस्टर सन्याल के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है। अब कला घर के बाहर जगन के साथ बैठकर ये सोच रही है कि आखिर मेरी माँ मिस्टर सन्याल के साथ ऐसा क्यों कर रही है। जिस पर जगन कहता है, माँ ऐसा मेरे लिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि मैं मिस्टर सन्याल के साथ गाना गाऊं। यहाँ कला कहती है, मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं भी अपने माँ के लिए एक अवार्ड जीतना चाहती हूँ। अब अगले दिन कला से मिलने रानी मंदिरा और उसका बेटा देवेंद्र आ जाता है, जो एयरफोर्स में काम करता है। उर्मिला कला की शादी देवेंद्र से करना चाहती है ताकि वो आराम से जगन पर फोकस कर पाए, उसे अपने पति की तरह बना पाए। इन सब से कला हैरान हो जाती है, उसे अपने माँ पर यकीन नहीं होता। कला अपने माँ से बात करती है, उसे कहती है, मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन उर्मिला कहती है, बेटी को एक न एक दिन घर छोड़ना पड़ता है और बेटा हमेशा माँ के पास रहता है। लेकिन दोस्तों, कला सिंगर बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और वो कहती है, मैं जगन से शादी करने को तैयार हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। उर्मिला चौंक जाती है और कहती है, जगन तुम्हारा भाई है और तुम अपने भाई के साथ शादी कैसे कर सकती हो। अब एक पार्टी होती है जिसमें जगन गाना गाने वाला है। उर्मिला कला से कहती है, जाओ जगन के लिए दूध लेके आओ। कला दूध लेके आ रही होती है, तभी उसे मिस्टर सन्याल मिलते हैं। कला उसे कहती है, मैं भी गाना गाना चाहती हूँ और वो मिस्टर सन्याल को किस करने की कोशिश करती है। वो सन्याल को कहती है कि जगन एक दिन तुम्हें रिप्लेस कर देगा। इस पर सन्याल कहता है, ऐसा ही होता है, मैंने किसी को रिप्लेस किया, जगन मुझे रिप्लेस कर देगा, लेकिन म्यूजिक ये चलता रहेगा। जगन का परफॉर्मेंस चालू हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जोर जोर से खांसने लगता है। उर्मिला देखती है कि उसे तेज बुखार भी है और वो उसे अंदर लेके चली जाती है। यहाँ सन्याल कहता है, अब गेस्ट का करना क्या है। उर्मिला कहती है, उन्हें वापस भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कला गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर गेस्ट काफी खुश होते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जगन की हालत और भी खराब होती जाती है और वो गाना भी नहीं गा सकता। कुछ दिन बाद एक म्यूजिक डायरेक्टर सुमंत कुमार जगन से मिलने आते हैं और उसे कहते हैं कि एक ना एक दिन तुम्हारी आवाज़ वापस आ जाएगी और तुम अपना पहला गाना मेरे लिए गाना। लेकिन यह कला सुमंत कुमार को कहती है कि आज एक दिन आपको हमारे घर पर रुक जाना चाहिए क्योंकि बाहर का मौसम बहुत खराब है, और उर्मिला भी उसे रुकने को बोलती है। अब आधी रात में कला सुमंत कुमार को रिझाने की कोशिश करती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई है। अब उसी रात को वो जगन से मिलती है। यहाँ जगन कला से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से कुछ टूट सा गया है, लेकिन कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन जब सुमंत कुमार जाने वाला होता है, वो कला से कहता है कि 3 दिन में तुम्हारी रिकॉर्डिंग है मेरे साथ, और वो उर्मिला से कहता है कि तुम्हारी बेटी की आवाज़ बिल्कुल कोयल की तरह है। उर्मिला को कला की सारी हरकतें समझ आ रही थी और सुमंत कुमार के जाने के बाद वो कला को कहती है कि तुम सेम कोयल की तरह हो, तुम दूसरे के घोंसले हड़प लेती हो। अब कला जगन के रूम में जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। वो भागते हुए बाहर आती है तो देखती है जगन ने खुद को फांसी लगा के सुसाइड कर दिया है। ये देखकर उर्मिला बिल्कुल टूट सी जाती है। अब प्रेजेंट में सुमंत कुमार कला से मिलने आता है, लेकिन वो उसकी सेक्रेटरी से मिलता है। अब वो कला के साथ सिर्फ एक गाना बनाना चाहता है, अगर उसके पास डेट्स हो तो, क्योंकि वो काफ़ी फेमस है। सुधा कला को बाथरूम में ढूंढती है, लेकिन कला अभी होश में नहीं है, इसीलिए सुमंत कुमार वहाँ से चला जाता है। अब इतने सालों बाद कला अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन उर्मिला बिना कुछ बोले फ़ोन काट देती है। अब कला को लिफ्ट में सुमंत मिलता है। वो कला से कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, आज तुम जो भी हो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो। मैं तो जगन को चांस देने आया था, और अगर जगन की आवाज़ ठीक होती तो आज तुम्हारी जगह वो होता। अब फ्लैशबैक में जगन का फ्यूनरल होने के बाद कला उर्मिला से कहती है मुझे रिकॉर्डिंग के लिए कोलकाता जाना है, लेकिन उर्मिला कहती है तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, दोबारा नहीं आना। तो कला कहती है आपने घर संवारने के लिए गाना छोड़ दिया और आप इसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो। लेकिन उर्मिला बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। कला कोलकाता अपनी पहली रिकॉर्डिंग के लिए पहुँच जाती है। वो वहाँ बहुत घबराई हुई है क्योंकि वो उसकी पहली रिकॉर्डिंग है, इसी वजह से कला ठीक से गाना गा नहीं पा रही। वो सुमन से कहती है कि मुझे एक लास्ट चांस दीजिए।
क्योंकि आपको पता है कि मैं घर वापस नहीं जा सकती। सुमन उसे लास्ट चांस देता है। अब कला उस रात को याद करती है जहां उसने जगन से कहा था कि वो भी उसकी माँ की तरह सिंगर बनना चाहती है। फिर कला लास्ट चांस पे अपना बेस्ट देती है और उसका ये गाना मूवी में भी यूज किया जाता है। ये देखकर कला काफी खुश होती है और उस दिन उससे मिलने के लिए एक सिंगर आती है जिसका नाम है नसीबन आपा। वो कला की तारीफ करती है और उसे कहती है कि तुम्हें अब एक सेक्रेटरी रख लेना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि सुमन कला का काफी फायदा उठाता है और उसके सारे अवार्ड्स भी अपने पास रख लेता है। अब यहाँ मजनूर कला से कहता है कि एक दिन तुम्हारा भी टाइम आएगा। अब वो दिन और दूर नहीं जब रिपोर्टर सुमन के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। प्रेजेंट में कला रिपोर्टर से बचकर भाग रही होती है। तभी उसे जगन दिखाई देता है। वो उसे पूछती है कि तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ रिपोर्टर से ये सब सुन रहे हैं। जगन कहता है अब तुम खुश हो। कला सिर हिलाकर ना कहती है क्योंकि वो अभी भी अपने माँ के साथ नहीं रहती। अपने पास्ट की वजह से कला दिन बे दिन मेंटली अनस्टेबल होती जा रही है। वो होश में भी नहीं रहती। इस बात से उसके करीबी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कला गाना गाने के लिए तैयार है भी है या नहीं। अब यहाँ स्टूडियो में कला को लगता है कि बर्फ़ गिर रही है। उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा और वो अपने अतीत को याद करके रोने लगती है। सुधा और नसीबन आपा उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, लेकिन कला कुछ नहीं कहती और वहाँ से भाग जाती है। अब एक दिन उर्मिला रेडियो पर अपनी बेटी का इंटरव्यू सुनती है जिसमें वो जगन से बात कर रही है। यहाँ उर्मिला को पता चल जाता है कि जगन की हालत के पीछे कला का हाथ था। सुधा कला को संभालने की कोशिश करती है, उसे पानी देती है, लेकिन कला को पानी की जगह दूध दिखाई देता है जो वो जगन को दिया करती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि कला ने उस दिन जगन के दूध में मर्क्यूरी डाली थी जिसकी वजह से जगन की आवाज़ खराब हो गई थी। कला जगन की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है। वो सुसाइड करने की कोशिश करती है लेकिन उसे रोक लिया जाता है। अब उर्मिला को बताया जाता है कि कला ने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये सुनकर उर्मिला तुरंत कोलकाता पहुंच जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि कला की मेंटली हालत काफ़ी ख़राब है, उसे एक साइकेट्रिक की ज़रूरत है। लेकिन उर्मिला अब कला को अपने साथ घर ले जाना चाहती है। वो कला के रूम की तरफ जाती है और देखती है कि कला ने खुद को फांसी लगा ली थी। अब बहुत देर हो चुकी थी। उर्मिला कला को पकड़कर बहुत रोने लगती है। अब उर्मिला जगन के साथ अपनी बेटी को भी खो चुकी थी। कला के डेथ के बाद उर्मिला उसके रिकॉर्ड्स को सुनने लगती है और इसके साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कला मूवी। होप आपको ये मूवी और हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। मिस्री घुली है लड़की की आवाज में। नहीं, पंडित नहीं है उस लड़के की तरह।